वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि शेख रोहेल असगर साहब का भी कहना था कि इस बात में कुछ हद तक हकीकत है कि अब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग प्रेफर्ड जमाते हैं और जब यहाँ से टिकट नहीं मिलता या यहाँ पर एंट्रेंस नहीं मिलती तो फिर तहरीक इंसाफ की तरफ जाया जाता है। खटक साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? देखें, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जैसे इन्होंने कहा कि उससे मुझे अंदाज़ा ऐसे हो रहा है, अगर मैंने क्योंकि आवाज़ इतनी साफ नहीं थी जी, तो ये जो तासुर मुख्तलिफ लोग देते हैं कि एजेंसीज और ये वो क्यों इधर जा रहे हैं वगैरह, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ऐसे तो फिर वो 2/3 मेजॉरिटी जब PMLN की थी तो वो इनको भी इस्टेब्लिशमेंट ने दी होगी। और बाकी ये जो चीज़ें हैं इस तरह, क्योंकि आज 15-18 साल बाद अगर एक पार्टी मकबूलियत हासिल करती है इस वजह से कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में आज सब इक्तदार में हैं। ANP ले लें, JUIF थी अभी कल तक, उसके अलावा आप ले लें PMLN, Q, PPP, सब मिलकर MQM। अब आप देखेंगे जब इन सब की कारकर्दगी नजर आती है अवाम के राय में, जिस तरह अवाम की हालत है और दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खुद PMLN कहते हैं कि 1.5 साल और इनको हमने छोड़ा तो हालात इससे बदतर हो जाएंगे कि किसी के काबू में नहीं होंगे। यही वजह है PTI की मकबूलियत आज कि इनकी कारकर्दगी गवर्नमेंट में सारी पार्टियों की इतनी बुरी रही है। गवर्नेंस कारकर्दगी पे सारा क्वेश्चन आ जाता है ना, इसकी वजह से आज ये पॉपुलैरिटी PTI की है। तो इसको आप एज अ पॉपुलैरिटी तस्लीम करें, रियलिटी को। व्हाई डू यू से कि इसका एजेंसी इस वक्त पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल रोल नहीं अदा कर रही। अच्छा, चलिए मैं यहाँ पर तस्नीम साहब से भी यही सवाल करूंगी। तस्नीम साहब, व्हाट डू यू थिंक कि क्या इस वक्त ये एक रेशो है कि अगर वही वाली बात है कि इसमें कितनी हकीकत है कि पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग और फिर तहरीक इंसाफ में लोग जाते हैं, क्या ये हकीकत है? आप किस हद तक एग्री करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हर पार्टी को जमहूरी हक है इस मुल्क के अंदर। जब जमहूरियत चल रही है तो वो अपना शेयर लेने की कोशिश करता है इस मौद में। तो इस वाला से जो आजकल एक ट्रेंड शुरू हुआ है, जो लोग PTI ज्वाइन कर रहे हैं जी, तो इसमें हकीकत भी यही है कि जिन लोगों को दोनों पार्टियों में एडजस्टमेंट नहीं मिलती वो इस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। और वही लोग हैं जो किसी दौर में अगर आप देखें तो काफ लीग के बड़े विनिंग हाउस थे और उन्होंने ही आज PTI को एक ताकत देने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो कल का जो आपने कसूर का जलसा देखा है जी, तो बेशक उसमें जलसा उनका अच्छा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जाते हुए जो कुर्सियों का और जो वो इमरान खान साहब के साइन बोर्ड लगे थे, जो उनका अवाम ने हशर किया, उससे साबित होता है कि वो अपने इनको लीडर नहीं मानते। और कभी भी किसी जलसे में ऐसा नहीं हुआ, चाहे पीपल्स पार्टी नहीं, लेकिन पब्लिक तो आ रही है, पब्लिक बहुत ज्यादा आ रही है। वो बोर्ड जो लगे होते हैं उनकी चीर फाड़ कर अपना वो क्या कहते हैं आग जलाने का एक सिस्टम बना ले, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल। लेकिन इनको हम डिसाइड भी नहीं कर सकते, इसलिए कि एक जमहूरी हक है इनका। ये फील्ड के अंदर जा रहे हैं और जब अवाम के अंदर जाएंगे, गली कूचों में जाएंगे, लोगों के सवालात का ये जवाब देंगे, उनको कोई एजेंडा देंगे कि हम इस मुल्क के लिए कुछ करने आए हैं। लेकिन इनके पास कोई प्रॉपर एजेंडा भी नहीं है। वो मसाइल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल 4 साल से फेस कर रही है, और जो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, पहला पीरियड जो गवर्नमेंट का होता है इम्प्लीमेंटेशन का, प्लानिंग का होता है, इम्प्लीमेंटेशन के 2 साल होते हैं। अब रिजल्ट्स का टाइम है। अब हर एक की कोशिश है कि जो पीपल्स पार्टी ने रिजल्ट्स देने हैं उसको हम कैश करवा दें, जैसा कि एनर्जी क्राइसिस आपके मुल्क के अंदर, और मैं समझता हूँ सुई गैस के वाला से आज पूरे मुल्क के अंदर बहुत हंगामा रही है। पीपल्स पार्टी तो 4 साल से हुकूमत में कुछ कर मेरी बात कंप्लीट होने दे, मैं अपनी बात जरा कंप्लीट कर लूं, फिर किसी और को टाइम दे। अब उस हवाला से जो हमने LPG के हवाला से जो स्टोरेज के लिए कराची के अंदर हमने एक बहुत बड़ा सिस्टम ऑर्गेनाइज कर लिया, जिसको फरवरी के या जनवरी के एंड के ऊपर स्टार्ट होना है। और आज गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर लिया कि तमाम CNG जो है LPG के ऊपर लेके जाए, और उससे मैं समझता हूं जो आपकी घरेलू इस्तेमाल की सुई गैस है उसमें लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। और आपके जो यूनिट्स हैं बिजली के हवाला से, जब वो भी LPG के ऊपर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपका एनर्जी क्राइसिस भी कम हो जाएगा। और तो ये पहले कर लेते ना, सारी बात यहाँ पर यही है। आपने स्टेप्स लिए, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग ऑन दैट तस्नीम साहब, बट द होल थिंग इज 4.5 साल लगे ये करने में। मियां नवाज शरीफ साहब मोहतरम है बहुत, हमारे
तो मैं समझता हूं हमारी पार्टी का कोई भी वर्कर है वो तमाम लीडरों की रिस्पेक्ट करता है। आज वो ववेला करें कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, जनरल इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, तो मैं नहीं समझता कोई इतने आपके बुरे हालात है मुल्क के अंदर। चलिए इसमें सेनेट इलेक्शन पे बात करते हैं तस्लीम साहब। मैं जरा सा अंसार साहब से ना एनालिसिस ले लूं, यहीं पे फिनिश किया और साल के बाद फिर इलेक्शन, आप फॉरेन इलेक्शन की तरफ गए तो 2 साल बाद आप फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, चले मैं अंसार साहब आपका एनालिसिस होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट हो अच्छा करेगी बुरा करेगी अवाम उसको इलेक्ट करेगी। बिल्कुल, चले एनालिसिस लेते हैं। वो वोट अवाम का राइट है कि वो, आई एग्री, अवाम का राइट है, आप मुझे भी राइट दे दें, एनालिसिस तो ले लें। लेकिन अपना टेन्योर एक जमहूरी गवर्नमेंट को अपना पूरा करना चाहिए, उसके नकायस उसकी खामियां जो है अवाम के सामने जा रही हैं, अच्छाइयां भी जा रही हैं, और अवाम के पास ये राइट होगा कि वो डिसाइड करें कि पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं या इमरान खान साहब को देते हैं, पीटीआई। मुझे अंसार साहब के एनालिसिस को ले लेने बहुत वाज़ेह बात है, आज पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे मुतफिक हैं कि जुल्फकार अली भट्टो का नाम ले रही हैं। तमाम पार्टी जो कभी भट्टो साहब ने कहा था, तो कारकर्दगी पीपल्स पार्टी अवाम किसका नाम ले रही है? देखें तसीम साहब, आप लोग मैंडेट लेकर आए थे, ये बात तो आप मानते हैं ना, बीबी साहिबा का मैंडेट था, रोटी कपड़ा मकान, आज कुछ भी नहीं है लोगों के पास। वो अगर किसी के पास है तो वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। अच्छा अंसार साहब, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस सिचुएशन? और दूसरे ये कि एक मजहबी इत्तेहाद भी सामने आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखें, इसमें पहले मैं जवाब आपको दे दूं कि जिस तरह सुहेल असगर साहब ने फरमाया कि मियाँ साहब का बड़ी अच्छी, ये बिल्कुल उनका बड़ा अच्छा प्रपोजल है कि इलेक्शंस होने चाहिए। मैं तो समझता हूँ 1 साल पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन देखें, मियाँ साहब, पीस पार्टी बहुत बेवकूफ़ होगी कि अगर वो खुद से इलेक्शंस अभी करवा दे, और मार्च में इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़ाहिर है सेनेट में इनकी स्ट्रेंथ आ रही है, तो उसको उससे पहले इलेक्शन करवा दे। ये ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीस पार्टी बहुत बेवकूफ़ी होगी। मियाँ साहब अगर इस डिमांड में सिंसियर हैं तो मियाँ साहब को चाहिए कि वो इस्तीफ़े दे दें। आप पंजाब से इस्तीफ़े दें, आप नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दें, आप देखिएगा कि इस मुल्क में मिड टर्म पोल्स हो जाएंगे। ठीक है। जहाँ तक अदरवाइज पीटीआई की बात हुई, तो मैं आपको बताऊं कि डेफिनेटली फास्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है, एक थर्ड ऑप्शन आ रहा है। हाँ। लेकिन मेरा पीटीआई से मेरा इख्तलाफ ये है कि ये जो समझते हैं कि हम स्वीप कर जाएंगे, और जो आपने अब एक रिलीजियस ग्रुप का भी जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि मजीद स्प्लिट मैंडेट आएगा। अगर इसी तरह सब ने सोलो फ्लाइट्स ली, मजीद स्प्लिट मैंडेट आएगा, और फायदा सिर्फ और सिर्फ कुरैशी साहब की पार्टी को होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने बेइंतहा करप्शन की है, गवर्नेंस के कोई हालात नहीं है इनकी। जो बेसिकली जो डैमेज करेगी, पीटीआई अभी भी डैमेज कर रही है जो ज़्यादा, कि वो पीएमएल को ज़्यादा डैमेज कर रही है। आप ये देखें कि एक जो बात समझने की है कि पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के फ्लोटिंग वोट्स होते हैं, उनको तोड़ना बड़ा आसान होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स को तोड़ना मुश्किल काम है। वो डिजेक्टेड होते हैं, तो ये हो सकता है कि वोट डालने के लिए ना निकले, लेकिन उनके प्योर वोटर्स को तोड़ना, जिसको जाले बोलते हैं, बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, तो एक स्प्लिट मैंडेट आएगा जो इससे भी ज्यादा बुरा पोलिशन गवर्नमेंट होगी। हाँ। और मसाइल हल उसमें नहीं हो सकते अनलेस कि उससे पहले कुछ अलायंसेस बने। हाँ। अलायंसेस बन के तो आप सब आगे चलें तो ठीक है, अदरवाइज मुश्किल होगा। अदरवाइज मुश्किल है। चलें अंसार साहब ने गुफ्तगू की, एक ब्रेक ले लेते हैं। कोई ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन, डिस्कशन को फिर से स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ रहिए।